अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो का ताल्लुक एक ऑब्ज़र्वेशन से है। एक ऐसे मुशाहिदे से है जो शुरू किया था मैंने उस वक़्त जब लॉकडाउन पाकिस्तान में शुरू हुआ था और उस मुशाहिदे में थोड़ी-सी तब्दीली आई, जब अब लॉकडाउन में नरमी आई है। जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैं और मेरे कुछ दोस्त और एक जनरल बयानिया ये था, एक नज़रिया ये था कि इस लॉकडाउन की वजह से चलो एक तरफ डर की सूरत हाल तो है ही है कि जी घरों में कैद हैं, समाजी फासले बरकरार रखने हैं और खौफ है कोरोना का। लेकिन इसका कहीं न कहीं एक फ़ायदा भी था। फ़ायदा ये था कि नंबर 1 हम सबको अपने घरवालों से मिलने का मौका मिला। ठीक है, हमें पता चला कि यार घर वाले भले लोग होते हैं, उनसे बातचीत करके अच्छा लगता है, जो अदरवाइज़ हम ज़ाहिर नहीं मिल पाते थे। क्योंकि बंदा घर में 24 घंटे रह के कितना फ़ेसबुक यूज़ करे, कितना ट्विटर, इंस्टा यूज़ करे, कितने यूट्यूब पे चीज़ें देखे या नेटफ्लिक्स यूज़ करे। घर वाले भी मौजूद हैं, तो उनसे भी लंगदियाँ-टप्पदियाँ उनसे बातचीत हो जाती थी। तो पता चलता था कि यार नहीं वो भले लोग हैं, तो उनसे भी सलाम दुआ करके अच्छा लगता था। दूसरा एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था, हमें ज़िंदगी की सादगी में ज़िंदगी की खूबसूरती को तलाश करना आ गया था। कोई जंक फूड नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं है, कोई गैर ज़रूरी खर्च नहीं है, बाहर निकलना बहुत महदूद है, घरों के अंदर ज़्यादातर रहना है आपने। तो जो सेल्फ इवैल्यूएशन है, मैंने ज़ाती तौर पर की, हालाँकि मीडिया में होने की वजह से मुझे ज़्यादातर घर रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला, ज़ाती तौर पर अपने आप को जानने का बहुत मौका मिला। और ज़िंदगी की जो सादगी है उसका एहसास हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन कितना रहना है, कितने अरसे तक ये रहना है। तो सब ने अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से प्लान किया, उस हिसाब से लिमिट किया और इसके साथ साथ कुर्बानी का जज्बा एक बहुत ज़्यादा था। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने डोनेशन इकट्ठी की, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने काम, सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है, हम सब जानते हैं कौन कौन लोग मुखैर हजरात हैं जिन्होंने इस सिलसिले में लोगों की मदद की। क्योंकि बहरहाल हमें एहसास हुआ कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे दिहाड़ीदार तबका ऐसा है जिन तक अशिया ज़रूरिया नहीं पहुँच पाती। तो ये तो वो एक पॉजिटिव साइड थी जो मुझे या मुझ समेत कई लोगों को महसूस हुई कि जी लॉकडाउन की वजह से ये बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें। लेकिन अब जब रीसेंट पास्ट में कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है, क्योंकि ईद करीब आ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गालिबन कल से अगर मामला ठीक तय पा जाते तो चल पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी। फिर मार्केट्स भी कहीं कहीं खुल चुकी हैं, कहीं पर खुल रही हैं। हफ्ते के ये 4 दिन तय कर दिए, एसओपीज़ पर अमल दरामद होगा, जी मार्केट्स खुलेंगी। जैसे ही ये ऐलान होता है, इस तरह से लोग घरों से बाहर निकलते हैं जैसे उन्हें रस्सियों से बांध के कितने महीनों से घर में रखा गया हो। माओ ने बगल में बच्चों को उठाया है, एक हमसाई को इसलिए साथ लिया है क्योंकि उसे रास्ता पता है, एक हमसाई को इसलिए साथ लिया है क्योंकि वो बार्गेनिंग अच्छी कर सकती है, साथ वाली जो है वो इसलिए आ गई है क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि मार्केट में सूरत हाल क्या है, और एक वैसी साथ चल पड़ती है कि जी बच्चों की चड्डियाँ खरीदनी है। चड्डी नहीं खरीदते, बाकी सब चीज़ें खरीदी जाती हैं। कहीं से ये नहीं लगता कि इतना अरसा लॉकडाउन में रहने के बाद ये कौम कोरोना से डरी है, बल्कि ऐसा जमे गफ़ीर अवाम का एक ही लम्हे में मार्केट में निकला कि शायद अवाम को इतना भरोसा है कि हुकूमत यूटर्न दोबारा ले लेगी 1 घंटे के बाद मार्केट्स बंद करने का, तो 1 घंटे में जितना हो सकता है हम ले लेते हैं और बस फिर उसके बाद तो दोबारा सब कुछ बंद हो जाना है। इसमें एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकला है। देखें, लॉकडाउन में नरमी हुई है, कोरोना का खात्मा नहीं हुआ। कोरोना से डरें, इस तरह से बाहर निकल के कोरोना को मत परेशान करें, उसको अपने टाइम के हिसाब से जाने दें। घरों से बाहर ऐसे निकलते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया वह, जैसे घर के अंदर शायद कोरोना आ चुका है और बाहर नहीं है। एक चीज़ का जो मुझे एहसास हुआ है कि शायद हमें लॉकडाउन की वजह से हमने कुछ सीखा नहीं है, या जो कुछ सीखा था शायद वो वक्ती था हमारे लिए। हमें ये एहसास नहीं है कि अगर ये वाली ईद हमने पहली मर्तबा ज़िंदगी में, शायद बहुत सारे लोगों ने बग़ैर नए कपड़ों और बग़ैर नए जूतों के गुजार ली, तो कोई मसला नहीं है, कोई हमें जज नहीं करेगा क्योंकि हम सब एक जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। बनिस्बत इसके अगर इस ईद पर भी जो पैसे हमने नए कपड़े नए जूतों के लिए रखे हैं, जो नई फेस्टिविटीज़ के लिए रखे हैं, अगर हम वो पैसे डोनेट कर दें या अगर हम वो चीज़ें डोनेट कर दें, तो शायद इस ईद की खुशी दोगुना हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनने से दिल की खुशी का ताल्लुक नहीं है। सूरत हाल वही है जो आज से 2 महीने पहले थी, उससे शायद ज़्यादा ख़तरनाक है। किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को हम तैयार नहीं हैं और फिर एंड पे हम शिकवा करेंगे इंतज़ामिया के एंड पे, गवर्नमेंट के एंड पे। कोई भी मार्केट की इंतज़ामिया एसओपीज़ पर उस वक्त फॉलो नहीं करवा सकती जब एक प्लाजे वाले को या एक दुकान वाले को पता होगा कि मेरे दुकान के बाहर 25,000 लोग खड़े हुए हैं।
और कोई समाजी फासला नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई हैंड सैनिटाइजर नहीं है, कुछ भी नहीं है पब्लिक मकामात पर। तो इस सारी सूरत हाल में ये देखकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि शायद हमें अभी भी इंटेंसिटी या ग्रेविटी ऑफ द इशू का नहीं पता। खुदा का वास्ता है, इस ईद के मौके पर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, इसार का जज्बा पैदा करें, उन तमाम लोगों को याद करें जो आपकी तरह नए कपड़े, नए जूते नहीं खरीद सकते। और इस ईद के मौके पर जो अवाम का ख्याल है, जो जज्बा इसार और कुर्बानी है, वो मैसेजेस से निकाल के ज़रा अमली ज़िंदगी में रखें। और प्रैक्टिकली अगर आप कुछ करेंगे ना, तो यकीन माने दिली तस्कीन मिलेगी। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि हम शायद इस आखिरी अशरे में ये समझ जाएं कि अगर हमने तकरीबन पूरा रमज़ान मुबारक और उससे पहले भी 2 महीने घरों में कैद रहकर गुजारा है, तो हमें उन लोगों का ख्याल होना चाहिए जो इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। या शायद इस लॉकडाउन में रहने की वजह से हम इतने खुद गर्ज हो चुके हुए हैं कि जैसे ही लॉकडाउन में नरमी का ऐलान हुआ है, हमने फ़ौरन अपने आप को देखना शुरू कर दिया है। हमने उनको नहीं देखा जो इस लॉकडाउन में नरमी के बाद भी वैसे ही हैं जैसे लॉकडाउन के दौरान थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इंसानियत के नाते, इंसानी हमदर्दी के नाते इस मरतबा ईद ज़रा पुराने कपड़ों और पुराने जूतों में कर लें। बेशक उसको आप फैंटिसाइज कर लें, उसको आप रोमांटिसाइज कर लें, कोई आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि हालात सबके ऐसे हैं। बहुत शुक्रिया।